हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर दिलखराश हादसा, खातून बस के नीचे दबकर हलाक, 15 जख्मी। शहर के मुजाफात में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड पर उलट गई। यह हादसा इतवार की रात पेश आया। इस हादसे में उप्पल से ताल्लुक रखने वाली 33 साल खातून ममता की मौत हो गई। बस उलट जाने के नतीजे में खातून बस के नीचे दब गई थी। इस बस में 18 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 15 जख्मी हो गए। हादसे के बाद मसरूफ तरीन आउटर रिंग रोड पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए नानक रामगोड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर की जानिब से बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। मालूम हुआ है कि प्राइवेट बस गच्चीबौली पटनचेरू से पुडुचेरी की सिमत जा रही थी। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि हादसा कैसे रोनुमा हुआ, कहीं बस ड्राइवर हालत नशे में तो नहीं था। हैदराबाद में कत्ल की वारदातों के बाद पुलिस चौकस, मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। पुराने शहर हैदराबाद में हालिया अरसे में कत्ल की वारदातों में इजाफे के बाद पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की है। याकुतपुरा, छतरीनाका, चारमीनार, गुलजार हाउस, उपुगोड़ा और दीगर इलाकों में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात और नंबर प्लेट्स न रहने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। 22 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 2 दिन पहले कत्ल की 7 वारदातों के सबब पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की है। छतरीनाका, मेहदीपट्टनम, नवाब साहब कुंटा, शालीबंडा इलाकों में हुई कत्ल की वारदातों के पेश नज़र पुराने शहर में कई मुकामात पर पुलिस की जानिब से ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस ने मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। बीआरएस पार्टी को एक और धक्का, जगत्याल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार भी कांग्रेस में शामिल। बीआरएस पार्टी के एक रुकन असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जगत्याल असेंबली से बीआरएस पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख़ामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने संजय कुमार को कांग्रेस खंडवा पहनाया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इस तरह अब तक बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 5 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनमें डी राजेंद्र, टी वेंकटराव, कोडम श्रीहरि, पी श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार शामिल है। केसीआर के मकान पर ईडी के यकीनी धावे, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव का रिमार्क। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने कहा कि बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ख़ामगाह पर अनकरीब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के धावे यकीनी हैं, क्योंकि फ़ोन टैपिंग मामला हो या फिर भेड़ बकरों की तकसीम में धांधुलियाँ, हर मामले में गिरफ्तार होने वाले ओहदेदार चंद्रशेखर राव का नाम ले रहे हैं। तमाम उंगलियाँ चंद्रशेखर राव की तरफ रुकती हुई हैं, इसलिए चंद्रशेखर राव की ख़ामगाह पर ईडी के धावे हो सकते हैं। सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए रघुनंदन राव, जिन्होंने मेदक पार्लिमानी हल्के से कामयाबी हासिल की, उन्होंने खिताब करते हुए ये बातें कही। जेएचएमसी के हेड ऑफिस पर पीर को परजावानी प्रोग्राम, अवामी शिकायत की वसूली का प्रोग्राम परजावानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस पर 24 जून से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे दिन मुनक्किद किया जाएगा। बल्दिया से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए यहाँ दरख्वास्तें दी जा सकती है। अवाम डायरेक्ट तौर पर दफ्तर पहुँचकर ओहदेदारों से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। जो लोग सफ़र करने के काबिल नहीं हैं, वो फ़ोन नंबर 04023222182 पर सीनियर ओहदेदारों से बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जेएचएमसी के सर्कल ऑफिस पर भी शिकायत वसूल किए जाएंगे। हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स की वेबसाइट के गैर कारगर होने की शिकायत। हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरी पुलिस स्टेशन और पुलिस ओहदेदारों के फ़ोन नंबरात के अलावा पुलिस स्टेशन का लोकेशन और दूसरे मालूमात के लिए इन वेबसाइट से इस्तेफादा करते हैं। कई शहरियों ने शिकायत की है कि ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। पुलिस की वेबसाइट जहाँ गैर कारगर हैं, वहीं महकमे पुलिस के सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, जिससे शहरी पुलिस से राब्ते में हैं, लेकिन वेबसाइट भी एक अहम जरिया है। इतने अहम डिपार्टमेंट की वेबसाइट का काम ना करना ताज्जुब है। कई शहरियों ने बताया है कि उन्होंने आज जब हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की वेबसाइट से रुजू होने की कोशिश की तो वो नाकाम रहे। जैसे ही वेबसाइट खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुल रही थी। वाज़ेह है कि हाल ही में सिटी पुलिस के हॉक आई के अलावा एक और ऐप को हैकर्स की जानिब से हैक किया गया था। बाद अज़ां सिटी पुलिस ने मुलजिम को दहली से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ज़राए ने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी ऑडिट कर रहा है, इसलिए वेबसाइट्स डाउन हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आवाम को पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से मुतल्ला नहीं किया गया। तेलंगाना बीजेपी 25 जून को यौम सियाह के तौर पर मनाएगी। तेलंगाना बीजेपी ने ऐलान किया है कि 25 जून यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन 1975 को उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी परमेंद्र रेड्डी ने कहा कि तमाम अज़ला में पार्टी के डर मुजाहरा करेगा और उन अफराद को तहनीत पेश की जाएगी जो जेल गए थे।
तेलंगाना हुज्जाज के पहले काफिले की हैदराबाद वापसी। तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों के हैदराबाद इम्बैरिगेशन पॉइंट से रवाना हुए हुज्जाज कराम का पहला काफिला इतवार 23 जून को सुबह तकरीबन 10 बजे शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें 294 हुज्जाज कराम थे। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की क़यादत में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का वफ्द, जिसमें शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी, इरफान शरीफ AEO हज कमेटी, हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद मुजीबुद्दीन मोहम्मद लईक, मौलाना सैयद तकी रजीउद्दीन अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी शामिल थे। इन्होंने एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम का इस्तकबाल किया। हुज्जाज किराम ने मौलाना खुसरो पाशा सदर नशीन हज कमेटी से गर्मजोशाना मुलाकातें की और दुआएं दी। सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा ने हर हाजी से फर्दन मुलाकातें की। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हर हाजी को 5 लीटर जमजम हवाले किया। हुज्जाज किराम की सेहत को पेश नजर रखते हुए एहतियाती तौर पर एयरपोर्ट पर डॉक्टर हसीब इरफान, RMO असरा हॉस्पिटल शालीबंडा, डॉक्टर सलाबत आमिर, डॉक्टर शर्मिन फिजा, डॉक्टर मरियम नर्सिंग स्टाफ तनवीर फातिमा को मुतय्यन किया गया था। BRS ने संगारेड्डी कान को तबाह कर दिया, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत ने कानकनी की बड़ी कंपनी संगारेड्डी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL को लूट मार के जरिए तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को संगारेड्डी में BRS हुकूमत के दौर में की गई बददुनवानियों की तहकीकात का हुक्म देना चाहिए। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने अपने गलत फैसलों के जरिए संगारेड्डी कोयलरीज को माली तौर पर काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। KCR का नज़्म व नस्क, BRS अराकीन असम्बली और वज़रा ने आज़ादाना तौर पर SCCL को लूटा और इसे तबाह कर दिया। किशन रेड्डी ने कांग्रेस को ज़बानी जमा खर्च करने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि यह हुकूमत ऐसा कोई अमली इक़दाम करने की ताकत नहीं रखती है। तरकारियों की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। शहर में तरकारियों के आसमान को छूती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया है। हर तरकारी की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। रईतू बाज़ारों में भी तरकारियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 1 किलो टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपये बताई जा रही है, जबकि एक हफ्ता पहले ही टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपये फ़ी किलो थी। हैरानी की बात यह है कि बिन्स की फल्ली 240 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि एक हफ्ता पहले तक इसकी कीमत 30 रुपये थी। ताजिरों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के मादानापल्ली से टमाटर लाया जा रहा है। एतराफ़ व इकनाफ में टमाटर दस्तयाब नहीं हैं। इसी तरह प्याज की कीमत भी एक मरतबा फिर आसमान से बातें करने लगी हैं। यही नहीं, आलू की कीमत भी बढ़ गई है और आलू जैसी सब्जी को 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्ची की कीमत भी 80 रुपये किलो हो गई है। आम आदमी खासतौर से रोज़ाना मजदूरी करने वाले लोग परेशान हैं कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। रईतू बाज़ारों में तरकारी खरीदने के लिए अक्सर अफराद को खाली हाथ वापस जाते हुए देखा जा रहा है। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के पीर को जारी होंगे रिजल्ट्स। तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स पीर 24 जून को जारी होने वाले हैं। ज़राए ने बताया है कि बोर्ड ने तेलंगाना इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जारी करने की तैयारी कर ली है। बोर्ड ने जवाबी पर्चों की जांच मुकम्मल कर ली है। इस हुक्म में इंकशाफ किया गया है कि नताइज पीर को दोपहर 2 बजे जारी किए जाएंगे। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 24 में से 3 जून तक मुनक़िद हुए थे। तकरीबन 4.5 लाख तलबा ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में शिरकत की। बोर्ड ने रिजल्ट्स के लिए वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in और results.cgg.gov.in जारी किया है। DSC के लिए रियासत भर में 2,79,000 दरख्वास्तें वसूल। रियासत में 11,062 असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए मुनक़्क़िद होने वाले DSC एग्ज़ाम के लिए 2,79,956 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए हैं। DSC एग्ज़ाम 17 जुलाई से मुनक़्क़िद होने वाला है। महकमे तालीम की जानिब से रियासत भर के सरकारी स्कूलों में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए 2 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके लिए हालिया दिनों टिट एग्ज़ाम भी मुनक़्क़िद किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को DSC एग्ज़ाम में शिरकत का मौका फराहम किया जा सके। महकमे तालीम की ज़राए के मुताबिक D.Ed B.Ed मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार जिन्होंने टिट एग्जाम में कामयाबी हासिल की वो सेकेंडरी ग्रेड टीचर यानी SGT स्कूल असिस्टेंट SA दोनों जायदादों के लिए और B.Ed मुकम्मल करने वाले टिट में क्वालिफाई उम्मीदवार स्कूल असिस्टेंट की जायदादों में 2 मज़ामीन के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। इस तरह बाज़ जायदादों के लिए एक उम्मीदवार ने 2 दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिससे महकमे तालीम के अहदेदारों ने अंदाज़ा लगाया है कि 2,79,556 दरख्वास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की तादाद 2 लाख हो सकती है। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें हैदराबाद ज़िले से 27,027, नलगुंडा ज़िले से 15,610 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सबसे कम दरख्वास्तें मेडचल ज़िले से 2,265, भोपालपल्ली ज़िले से 2828 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। नॉन लोकल कोटा के तहत जो 5% हैदराबाद ज़िले के लिए मुख्तस होता है, यहाँ दीगर अजला के उम्मीदवार भी नॉन लोकल कोटा के तहत दरख्वास्त फॉर्म दाखिल की हैं। गले में चिकन का टुकड़ा फंस जाने से एक शख्स की मौत। हैदराबाद के कोठी में वाक़या। हैदराबाद में चिकन का टुकड़ा गले में फंस जाने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि शादनगर के अन्नाराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 39 साला श्रीकांत हैदराबाद में रहने वाली अपनी बहन से मुलाकात के लिए हैदराबाद के इलाके कोठी पहुंचा, जहां इसने शराब खाने में शराब नोशी की और चिकन बिरयानी खाई। इसी दौरान चिकन का एक टुकड़ा इसके गले में फंस गया, जिसके सबब सांस लेने में इसको तकलीफ होने लगी और वो काफ़ी बेचैनी महसूस करते हुए शराब खाने से बाहर आ गया और सड़क पर इधर उधर दौड़ने लगा और काफ़ी देर बाद वो सड़क के किनारे गिर पड़ा। मुकामी लोगों ने पुलिस को
पुलिस की इत्तला दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से इसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और शादनगर में रहने वाले इसके घर वालों को इसकी इत्तला दी। हैदराबाद शहर में मौसलाधार बारिश, तेलंगाना के अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। शहर हैदराबाद में इतवार की दोपहर जबरदस्त बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और देखते ही देखते जगह जगह ट्रैफिक जाम होने लगा। खैरताबाद, कोकटपल्ली, मोतीनगर और इसके आसपास के इलाकों में हल्की से औसत बारिश हुई। दूसरी तरफ तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है। अजला निजामाबाद, सिद्दीपेट, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, करीमनगर, मेदक, वरंगल और जगत्याल मामूल की बारिश में तब्दील हो गया है। बारिश न होने से किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि तख्म रेजी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन बारिश अचानक रुक जाने से किसान परेशान हो गए थे। ताहम इस हफ्ते जैसे ही बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और इसके साथ ही ज़राई सरगर्मियां पूरी रियासत में तेजी के साथ जोर पकड़ने लगी हैं। महकमे मौसमियात ने 26 जून के बाद तेलंगाना के तमाम अजला के साथ साथ शहर हैदराबाद में भी औसत से भारी बारिश की पेशकशी की है। चारमीनार में 70.3 मिलीमीटर बारिश। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुई बारिश के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश चारमीनार के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जहां 70.3 मिलीमीटर बारिश शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड की गई, जबकि आसिफ नगर के इलाके में 69.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में 68.5 मिलीमीटर बारिश शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात से जारी तफसीलात के मुताबिक कारवान, मलकपेट इलाकों में भी 69.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गोशा महल इलाके में 68.5 और 62.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फलकनुमा में 56.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश मुशीराबाद और शेरलिंगमपल्ली में रिकॉर्ड हुई, जबकि नवाही इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। नीट मसले पर वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों से माफ़ी मांगे, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। नीट और दीगर मुसाबिक़ती एग्ज़ाम्स के इनेकाद पर मरकज़ की एनडीए हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के रोज़ दावा किया कि मुल्क के नौजवानों का यह हक़ बनता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों से माफ़ी मांगे और नौजवान हुकूमत से इंसाफ के मुस्तहिक़ हैं। हुकूमत को हदफ़ मलामत बनाते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों के मुस्तक़बिल से जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि पहले नीट यूजी 23 लाख तलबा, फिर यूजीसी एनईटी 9 लाख तलबा, अब फिर सीएसआई आरएनईटी 2 लाख तलबा एग्जाम को मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने एग्जाम से एक रात पहले नीट पीजी को मनसूख कर दिया, जिसमें 2 लाख तलबा शरीक होने वाले थे। इसी तरह मोदी हुकूमत ने लाखों तलबा के मुस्तक़बिल से जंग छेड़ दी है। ये जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनके काबिनी साथियों पर आयद होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स हैंडल पर कहा कि हमारे नौजवान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुआफ़ी और हुकूमत से इंसाफ के हुसूल के मुस्तहिक़ हैं। अमेरिका के सुपरमार्केट में फायरिंग, आंध्र प्रदेश का नौजवान हलाक। आंध्र प्रदेश का नौजवान अमेरिका के अरकनासास में हुई फायरिंग के वाक़े में हलाक हो गया। ये फायरिंग अमेरिका के अरकनासास इलाके के एक सुपरमार्केट में हुआ। महलूक की शनाख्त रियासत आंध्र प्रदेश के बापटला टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले 32 साल गोपी कृष्णा के तौर पर की गई है, जो 8 महीने पहले मुलाजिमत के सिलसिले में अमेरिका गया था। वो अरकनासास में एक सुपरमार्केट में काम करता था। हफ्ते की दोपहर जब गोपी कृष्ण काउंटर पर था तो एक हमलावर ने इस पर करीब से गोली चला दी। बादशाह हमलावर सामान को लूटकर वहां से फरार हो गया। गोपी कृष्णा को अस्पताल ले जाया गया, जहां इतवार को इसकी मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला पर इसके अरकान ख़ानदान पर सख्ता तारी हो गया और इसके आबाई इलाके उजाली में गम की लहर दौड़ गई। इसके पसमानदगान में बीवी और एक बेटा है। हमलावर की फायरिंग की फुटेज करीबी सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जो वायरल हो रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। अमेरिका में गुज़िश्ता चंद बरसों से इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से जबरदस्त तबाही, दिल दहला देने वाला मंजर, सैलाब जैसे हालात। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने की वजह से सूरत हाल संगीन हो गई है। बादल फटने के बाद अरुणाचल प्रदेश के शहर ईटानगर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे मकीनों की इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सैलाबी पानी की वजह से कई मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात देखे गए हैं, जिससे गाड़ियों और हाउस कॉम्प्लेक्स दोनों मुतासिर हुए। शहरियों से गुजारिश है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दरमियान चौकस रहें। हुक्काम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। मुतासिर रिहायशों की मदद और कुदरती आफत के बाद से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुकामी इंतजामिया तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। दिल्ली में पानी का बहरान, आतिशी का गैर मुअय्यना मुद्दत तक अनशन तीसरे दिन भी जारी। दिल्ली के लोगों को उनके हक़ का पानी मिलने को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर पानी आतिशी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। अनशन के तीसरे दिन इतवार को पानी की वज़ीर आतिशी ने दिल्ली के लोगों को पैगाम देते हुए कहा कि जब तक हरियाणा हुकूमत दिल्ली के लोगों को उनके हक़ का पानी नहीं देती, वो दिल्ली के दरवाजे नहीं खोलेंगी। हंदनी कंडा बैरेज तब तक उनके गैर मुअय्यना अनशन जारी रहेगा। अभी वज़ीर आतिशी ने अपने पैगाम में कहा, आज मेरे गैर मुअय्यना मुद्दत अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन के लिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत बड़ा बहरान है। दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, यहाँ का सारा पानी पड़ोसी रियासतों से आता है। दिल्ली को
कुल 1005 MGD पानी की ज़रूरत है, जिसमें से 613 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना हरियाणा से आता है। लेकिन गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हरियाणा ने पानी भेजने में कमी कर दी है। हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी दे रहा है। हरियाणा रोज़ाना 100 बिलियन गैलन कम पानी छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1 MGD 28,500 लोगों को पानी फराहम करता है, यानी जब हरियाणा 100 MGD कम पानी छोड़ रहा है तो दिल्ली के 28 लाख लोग इससे मुतासिर होंगे। आतिशी ने कहा, हरियाणा हुकूमत कहती है कि अगर इनके पास पानी नहीं है तो वो दिल्ली को पानी कैसे दे सकती है। लेकिन कल जब बहुत से सहाफ़ी हंदनिक कुंड बैरेज गए, जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, तो वहां मौजूद हर एक ने तस्वीर खींची, वीडियो बनाया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि हंदनिक कुंड बैरेज में पानी है, इसमें पानी भरा है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वो बंद कर दिया गया है और पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा की हुकूमत से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूं कि वो हथनीकुंड बैरेज के दरवाजे खोलें, दिल्ली के लोगों को पानी छोड़ दें। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा हुकूमत दिल्ली के लोगों को सही पानी नहीं देती और हथनीकुंड बैरेज के दरवाजे नहीं खोलती, ये गैर मुआयना मुद्दत तक का अनशन जारी रहेगा। यूजीसी नीट पेपर लीक जांच के लिए नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर हमला, 4 गिरफ्तार। यूजीसी नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए दिल्ली से बिहार के नवादा के रजौली पहुंची सीबीआई की टीम पर इतवार के रोज गांव वालों ने हमला कर दिया। केसियाडिया गांव के लोगों ने सीबीआई को फर्जी समझकर मारपीट शुरू कर दी और गाड़ियों की तोड़फोड़ की। इस मामले में रजौली थाने में 8 नामजद लोगों और 150 से 200 नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नवादा के SP एम्बरीश राहुल ने कहा कि यूजीसी नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम नवादा पहुंची थी। इस दौरान टीम के एहलकारों ने 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। ताहम गांव वालों ने टीम को फर्जी समझकर इनकी पिटाई कर दी। इस मामले में FIR दर्ज करके एक खातून समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म, फ़ज़ाई हमले में 101 अफराद जाँ बहक, पनाह गज़ीन कैंप तबाह। इसराइल ने एक बार फिर बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाया है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 101 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने गजा के कदीम तरीन पनाह गज़ीन कैंप अशाती पर हमला किया, जिसमें 24 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इन हमलों में मुहाजिरीन के कई कैंप तबाह हो चुके हैं। इसराइल फ़ौज ने अत्तफ़ा कैंप पर दूसरा बड़ा हमला किया, इसमें 18 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने मिस्र और गजा की सरहद पर वाक़े रफ़ा के पनाह गज़ीन कैंप पर भी बम गिराए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में लोग मलबे से जख्मियों और जाँ बहक अफराद को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। इसी दौरान इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसके लड़ाका तैयारों ने हमास की फ़ौजी तंसीब को निशाना बनाया। इस बारे में मज़ीद मालूमात बाद में दी जाएंगी। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में अब तक 37,551 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 85,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।